नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं यहाँ पर क्लास लेकर आया हूँ, ये कोई क्लास तो नहीं है, हालांकि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है और यहाँ पर मैं आज आपको इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ ए न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश। ए न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ये कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए है और स्पेशली जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए ये क्या है, क्लास शुरू होने वाली है। हालांकि इसे और भी अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में कुछ ज़्यादा चेंज कहीं भी होता नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अभी बहुत जो टाइम है वो कम है, 2024 बिल्कुल शुरू होने ही वाला है। और ये जो मौसम चल रहा है, जो अभी ठंड का, ये जो दिन है बहुत तेज़ी से क्या है गुजर जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं कि एक महीने में जो लास्ट वाला होगा उसमें ग्रामर को तो हम कर ही लेंगे, या फिर इंग्लिश को ख़त्म एक महीने में कर लेंगे। तो ये चीज़ें तो भूल ही जाना कि एक महीने में कोई चीज़ होती है, क्योंकि जो चीज़ एक साल के लिए बनी है वो एक महीने में कैसे हो जाएगी, ये अंदाज़ा तो आप खुद भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 10 और कक्षा 12 और ये जो क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास है। यहाँ पर आज मैं सलेबस तुम्हें क्या है बताने वाला हूँ इस क्लास में, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम शुरू कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामर, ट्रांसलेशन और कंपोजिशन। हम इंग्लिश को 3 भागों में पढ़ने वाले हैं, ग्रामर में, ट्रांसलेशन में और उसके बाद कंपोजिशन। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है नीचे, बेहतर तैयारी के लिए। बहुत अच्छे से मैं आपकी तैयारी कराने वाला हूँ। यहाँ पर एक एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझाऊँगा और अच्छे से तैयार कराऊँगा, ताकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बैठने से पहले कुछ अच्छा फील करें, आपको लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। ये कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए है। हालांकि 10-12 में कुछ ज़्यादा ग्रामर में अंतर होता नहीं है, 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे होते हैं। जैसे कि 12वीं क्लास में एक सिंटैक्स का टॉपिक जुड़ जाता है और एक सिंथेसिस का है। उसके बाद कुछ ज़्यादा चेंज होते नहीं हैं। उसी लेवल से मैं क्या है यहाँ पर हाई स्कूल और जो इंटर वाले बच्चे होंगे, थोड़ा हाई स्कूल के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन उससे फ़ायदा उन्हीं का होने वाला है, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा अगर यहाँ पर सीखते हैं तो वो आने वाले टाइम में 11वीं-12वीं में क्या कुछ बेहतर करने की अपने अंदर क्षमता रखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर क्या है आपको आज सलेबस बताने वाला हूँ, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप अगली क्लास भी देखें, और अगली क्लास से आपको पता चलेगा कि मतलब किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज की गई हैं और यहाँ पर किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। ये बिल्कुल जो प्रसिद्ध यहाँ पर मैंने ली है ग्रामर, ये ज़्यादातर ही क्या है चलती है, तो इसी से मतलब सारे पेपर बनाए जाते हैं यूपी बोर्ड के। और ये मैंने कई सारी ग्रामर पढ़ी हैं, उनमें मुझे सबसे अच्छी लगी, इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं और सारी चीज़ें अच्छे से इसमें दी गई हैं। तो आप शुरू अभी से कर दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और आने वाला जो टाइम है ये बहुत तेज़ी से गुजर जाएगा। तो अभी से शुरू करें, इस चक्कर में ना रहें कि एक महीना पहले शुरू करेंगे तो हम ये चीज़ें पूरी कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक महीने में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एक महीने के लिए सिलेबस बना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका होने वाला है हमारा कुछ इस तरह से होगा कि हम जब कोई भी क्लास कराएंगे, जैसे मान लीजिए हमने टेंस शुरू करे, अगर हमने टेंस शुरू करे हैं तो टेंस जब हम कोई भी एक टॉपिक टेंस का पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको वोकेब का भी 10 जो वर्ड मीनिंग होंगी वो देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। उससे आपका क्या है जो वोकेबलरी है वो भी मजबूत होगी। तो अपने वोकेब को भी आज साथ के साथ क्या है आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो पेपर में बैठने में। और मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, अगर आप ग्रामर को अच्छे से कर लेते हैं और ट्रांसलेशन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप जो फर्स्ट इंग्लिश होती है हमारी, जिसमें लिटरेचर होती है, तो उसमें भी हमको क्या है ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि जब हम ट्रांसलेशन ही सीख जाएंगे तो आप आसानी से क्या है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जब हमें ग्रामर का कोई रूल नहीं पता होगा तो हमारी जो चीज़ें हैं उनमें मिस्टेक होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप ग्रामर को अच्छे से कर लें, क्योंकि जो पेपर डेट की जो सीट है वो आ चुकी है। तो एक बार मैं आपको डेट शीट दिखा देता हूं। हालांकि उसमें चेंजमेंट होने की पूरी संभावना है, लेकिन इतना बड़ा भी उसमें बदलाव नहीं होगा कि वो बहुत लंबे समय के लिए उसमें आपको टाइम मिलेगा। वो 10-5 दिन या 10-15 दिन का टाइम आपको मिल सकता है उसमें।
तो वो कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड के टाइम पर जब चीज़ें होती हैं आपने देखा होगा तो क्या है, समय पता नहीं चलता है। तो एक बार शीट पर नज़र मार लेते हैं, डेट शीट कब से पेपर शुरू हुए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। पहला ही पेज है, यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक इधर दी हुई है 22 फरवरी से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और हाई स्कूल इधर है और इधर इंटरमीडिएट है, आप अपनी क्या है देख सकते हैं। सबसे पहला पेपर है हिंदी का यहाँ पर हाई स्कूल का, और इंटरमीडिएट के लिए जो है वो भी सामान्य हिंदी यहाँ पर, और हिंदी है, और फिर यहाँ पर सैन्य विज्ञान है। वो तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका पेपर कब है। तो यहाँ पर जो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर की तरफ थोड़ा, आपका जो साइंस का पेपर है हाई स्कूल वालों का, और जो इंटरमीडिएट वालों के लिए उस दिन क्या है गणित है और जीव विज्ञान का पेपर है। तो आपका जो हाई स्कूल वाले हैं 29 फरवरी को क्या है विज्ञान का पेपर होने वाला है। और उसके बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं और भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आपकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है। तो ये एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि इतना कम समय है अभी आपके पास। आज से 2 महीने ही क्या है आपके पास हैं। तो ये 2 महीने का जो समय है ये ज़्यादा आप ना माने, और अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए मैं अब आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या आता है और कितने नंबर आपको उसके लिए मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर दिया हुआ है कंटेंट्स, यानी कि कंटेंट का मतलब होता है सामग्री। और जो जो आपके सिलेबस में है यहाँ पर मैं आज सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले नंबर पर है ग्रामर। 4 भागों में हम आपके इंग्लिश को क्या है पूरा कराने वाले हैं। उसके बाद है ट्रांसलेशन, और तीसरे नंबर पर है कॉम्प्रीहेंशन, और नंबर 4 पर है राइटिंग स्किल। अब इनके अंदर देखते हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर है ग्रामर, और ग्रामर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है एसेंशियल नॉलेज। इसमें हम बेसिक पढ़ने वाले हैं ग्रामर का, इसमें बेसिक चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद है सेंटेंस एंड देयर रीऑर्डरिंग, मतलब कि एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसको रीऑर्डर करना है, उसको अच्छे से क्या है ऑर्डर में लगाना है। उसके बाद है द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद है डिटर्मिनर्स, हालांकि ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाता है, लेकिन इसे हम अलग से पढ़ेंगे। द वर्ब काइंड्स, यहाँ पर हम क्या है प्रकार पढ़ेंगे, वर्ब के प्रकार पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है फिर ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे और मॉडल्स जो होते हैं उन्हें पढ़ेंगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं वो पढ़ेंगे। टेंसेस एंड देयर यूजेस एंड इंटरचेंज। यूज ऑफ पैसिव वॉइस, यहाँ पर जो टेंस देयर यूज, यहाँ पर हम यूज पढ़ने वाले हैं टेंस का, कि हम टेंस का यूज कहाँ करते हैं डिटेल में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर यूज ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस का, और नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कि देखने में आपको समान शब्द लगेंगे लेकिन क्या है वो अलग तरह से यूज करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरीके से। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और जो सबसे लास्ट में है यहाँ पर ये है द क्लॉज। तो और आगे भी टॉपिक हैं, अभी उन्हें देख लेते हैं। अगला टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। उसके बाद है स्पेलिंग्स, यहाँ पर क्या हम स्पेलिंग्स पढ़ेंगे। स्पेलिंग्स भी क्योंकि आती हैं, 1 नंबर इसका भी मिलता है आपको। उसके बाद यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण। आगे है दूसरा जो नंबर है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो देख लेते हैं। ट्रांसलेशन का पहला टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया के विभिन्न रूप। यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपने यही कंटेंट देखा है ग्रामर में और यही ट्रांसलेशन में हमें देखने को मिल रहा है। वहाँ पर हम इनका केवल यूज पढ़ेंगे ग्रामर में, और
ट्रांसलेशन में हम इनका क्या है डिटेल से पढ़ेंगे। यूज ऑफ टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद है टेंस, और यहाँ पर है यूज ऑफ हैज़, हैव और हैड, इनका प्रयोग हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और उसके बाद है यूज ऑफ आर्टिकल ए, एन और द, उसके बाद है यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एंड केस इन एपोजिशन। नेक्स्ट है यहाँ पर यूज ऑफ सम वर्ब्स, यूज ऑफ हाउ मैनी, हाउ मच, देयर, इट, इज मेड ऑफ या फिर इज मेड फ्रॉम, यहाँ पर क्या है हम इन्हें देखने वाले हैं। इसके बाद और टॉपिक्स हैं वो भी देख लेते हैं। उसके बाद है एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस, जिन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नॉन फाइनाइट्स, और नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और द कंपाउंड सेंटेंसेस। उसके बाद है वर्ब नॉर्मली नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किए जाते हैं, उन्हें भी देखेंगे। नेक्स्ट यूज ऑफ सम स्ट्रक्चर्स, पैसेज फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन पूरी ख़त्म होने के बाद क्या है, ट्रांसलेशन के लिए आपको पैसेज मिलेगा हिंदी का, जिसको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में। उसके बाद तीसरा टॉपिक है यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन में क्या आएगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। एक ही यहाँ पर चीज़ होती है बस, यहाँ पर क्वेश्चन ऑन अनसीन पैसेज। आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और उसके नीचे 4 क्वेश्चन होंगे, उनके जवाब आपको उसी पैसेज से देने होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अनसीन का मतलब होता है जो देखा ना हो, तो उसी तरह का क्या है आपको पैसेज देखने के लिए मिलेगा। तो जब हम ट्रांसलेशन सीख जाएंगे तो इसमें हम ज़्यादा कठिनाई नहीं आने वाली है। उसके बाद है नंबर 4 पर राइटिंग स्किल, जिसमें आपको लेटर आएगा और एप्लीकेशन आएगा। इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है, या तो आप लेटर करें या फिर एप्लीकेशन करें। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है जो कि एस्से है। एस्से भी आपके लिए क्या है यहाँ पर आएगा, तो एस्से भी आपको क्या है तैयार करना होगा। तो इतना ही है आपके सिलेबस में, और ये हाई स्कूल के लिए है। और इसमें अगर हम इंटर की बात करें तो यहाँ पर जुड़ जाएगा द सिंथेसिस, यहाँ पर सिंथेसिस और जुड़ जाएगा, और एक चैप्टर आपका जुड़ जाएगा सिंटैक्स का। ये 2 टॉपिक और जुड़ जाएंगे तो इंटर का भी क्या है सेम सिलेबस हो जाता है। यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उसके बाद हम क्या है नेक्स्ट क्लास में पहली क्लास लेकर आएंगे जो कि टेंस से संबंधित होगी, क्योंकि टेंस ही क्या है ट्रांसलेशन का जो बेसिक फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो वहाँ से शुरू होता है टेंस से। तो टेंस सबसे पहले हम शुरू करेंगे, क्योंकि वहीं से हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे सारी चीज़ें।